गुड मॉर्निंग क्लास। डूरंड कप एक प्राइज है, कौन से स्पोर्ट से संबंधित है? भारत नेट क्या चीज़ था? भारत नेट परियोजना। $6.4 लाख क्या चीज़? अच्छा, गांव को शामिल करेंगे, ठीक। भारत में अभी कितनी नेशनल पार्टियां हैं? नए संसद भवन का शिलान्यास कब किया गया था? 2020 में, ठीक है। दुबराज किस चीज़ की प्रजाति है? हाँ, जीआई टैग मिला है। मैत्री पाइपलाइन किस देश को कनेक्ट कर रहा है भारत से? बांग्लादेश को। इस साल जो 26 जनवरी हुआ भारत में, 26 जनवरी 2023 गणतंत्र दिवस, उसमें एक अतिथि आए थे। कौन से देश के थे? मिस्र के अतिथि थे। नाम याद है क्या? अब्दुल फतेह अल सीसी। औरंगजेब रोड, इसका नाम बदल दिया गया है। क्या नाम रखा गया है? अब्दुल कलाम जी के नाम पे। राजपथ का नाम क्या किया गया है? कर्तव्य पथ। गंगा विलास क्रूज जहाज, इसके बारे में पढ़े थे? कौन से राज्य में शुरू किया गया इसको और कहाँ तक कनेक्ट कर रहा है ये? असम तक। पेट्रोल में 2025 तक कितने % इथेनॉल मिक्स करने का लक्ष्य है? 20%। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के बारे में सुने हैं? कौन से देश की योजना है? चाइना की एक्चुअल में ये परियोजना है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। हाँ, अफगानिस्तान भारत के नॉर्दर्न एरिया से भी होकर के गुजरता है, आपका पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर से। प्रोजेक्ट 75 क्या चीज़ है? 6 सबमरीन। नाम याद है क्या? हाँ, वाक्षीर। अभी कौन सा, किसको कमीशन किया गया लेटेस्ट में? वगीर को। और सबसे लास्ट कौन सा बचा है? वाक्षीर बचा हुआ है। एरावत, एक नाम हमने पढ़ा था, एरावत क्या चीज़ है? एक सुपर कंप्यूटर का नाम है। हाँ, एरावत। उसके बाद शायद जापान में भी एक कमीशन किया गया है। जापान में सबसे ज़्यादा सुपर कंप्यूटर है। क्वाड एक शब्द पढ़ा है हमने, कौन कौन से देश शामिल हैं इसमें? और अमेरिका है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है और इंडिया है। बुकर प्राइज किसको मिला है? अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज। ठीक है, मतलब ऑप्शन देख के समझ में आ जाएगा ना आपको। कौन सी पुस्तक के लिए है? टाइम शेल्टर। ऑस्कर प्राइज कौन सी मूवी को मिला है? हाँ, कौन से कंट्री की मूवी है ये? पद्म भूषण प्राइज को कितने लोगों को मिला इस बार? पद्म विभूषण
6, 9 और 91। पद्मश्री कितने लोगों को मिला था? 91 लोगों को। मुलायम सिंह यादव को कौन सा प्राइज मिला था? पद्मश्री, पद्म भूषण या पद्म विभूषण? मुलायम सिंह यादव। मुलायम सिंह यादव को कौन सा प्राइज मिला था? अच्छा, ये तो पता है ना आपको, हायरार्की में इस तरीके से नीचे कौन सा है? सबसे नीचे में पद्मश्री, उसके बाद में पद्म भूषण और उसके ऊपर में पद्म विभूषण। मुलायम सिंह यादव कौन थे? राजनेता थे, ठीक है, राजनेता थे। कौन सा प्राइज मिला इनको? मरणोपरांत मिला है, ये भी पता है आपको, इनकी मृत्यु के बाद पद्म विभूषण मिला है, ठीक है। हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड में वैसे आपका भारत रत्न आता है, इसके भी ऊपर अगर देखा जाए तो, लेकिन ये जो है वो पद्म पुरस्कारों की श्रेणी में आएगा, ये तीनों। और हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कहा जाए तो भारत रत्न। रवीना टंडन को कौन सा प्राइज मिला है इनमें से? पद्मश्री। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली में है, वर्ल्ड रैंकिंग में कितने नंबर पर था ये? 36 रैंक पर है। ग्लोबल जेंडर इंडेक्स, जेंडर गैप इंडेक्स कौन जारी करता है? वैश्विक लिंग अंतराल सूचकांक कौन जारी करता है? कौन सी संस्था? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। भारत में बाघों की गणना हो रही है, या जो लेटेस्ट डेटा है उसके अकॉर्डिंग कितने बाघ हैं भारत में टोटल? 3682। सबसे ज़्यादा बाघ कौन से राज्य में है? और भारत में कितने? छत्तीसगढ़ में कितने हैं? 17। हैप्पीनेस इंडेक्स जारी किया जाता है, कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? फिनलैंड। प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक कौन जारी करता है? प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर इस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है। मानव विकास सूचकांक जो लेटेस्ट डेटा है उसके अकॉर्डिंग भारत की रैंक क्या है? 132वें रैंक पर है। और किसके द्वारा जारी किया जाता है? UNDP के द्वारा। इसके बाद में कुछ बुक्स के नाम हमने नोट किए क्या? इंडेक्स के बाद में कुछ बुक्स हैं, उनके नाम नोट किए आपने? लास्ट इंडेक्स तक कंप्लीट किए थे, ठीक। नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिएगा, कुछ चर्चित पुस्तकें। कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। इंडेक्स में अपने लास्ट कौन सा नोट किया था? मानव विकास सूचकांक, ठीक है। उसके बाद में कुछ चर्चित पुस्तकें। सबसे पहली बुक है हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड, हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड। हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड। इसकी लेखिका है
नीरजा चौधरी, बस बुक का नाम और सामने ऑथर का नाम, इस तरीके से बुक का नाम और डैश करके ऑथर का नाम नोट कर लीजिएगा। नीरजा चौधरी। नेक्स्ट थ्रू द ब्रोकन ग्लास, थ्रू द ब्रोकन ग्लास। थ्रू द ब्रोकन ग्लास। इसके लेखक हैं T.N. शेषन। T.N. शेषन भारत के एक प्रसिद्ध चुनाव आयुक्त रहे हैं और इनके रहने के दौरान मतलब जितने पॉलिटिकल पार्टीज थी वो कांपते थे इनके नाम से। T.N. शेषन, इन्होंने अपनी जो कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स हैं एक चुनाव आयुक्त के रूप में, उसका भरपूर यूज़ किया था और किसी भी तरीके का करप्शन रोकने में चुनाव के दौरान बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया था T.N. शेषन ने। नेक्स्ट, द गोल्डन ईयर्स। द गोल्डन ईयर्स। द गोल्डन ईयर्स। रस्किन बॉन्ड। द गोल्डन ईयर्स, रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड है वैसे ही रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड। नेक्स्ट, नेक्स्ट बुक है ऑल द लिव्स, LIVES, ऑल द लिव्स वी नेवर लिव्ड। ऑल द लिव्स वी नेवर लिव्ड, इसकी लेखिका है अनुराधा रॉय। अनुराधा रॉय, इसको इंपॉर्टेंट रखिएगा, ये अनुराधा रॉय की कई किताबों को पहले ही एग्जाम में पूछा गया है। अनुराधा रॉय। नेक्स्ट, नेक्स्ट है स्मोक एंड एशेज। ऐश होता है, सिगरेट का ऐश हो गया या फिर कुछ जलने के बाद जो ऐश बचता है वही वाला ऐश। स्मोक एंड एशेज। स्मोक एंड एशेज। अमिताव घोष। अमिताव घोष, इसके लेखक हैं अमिताव घोष। नेक्स्ट, मुंडक उपनिषद। मुंडक उपनिषद, जिसको हिस्ट्री में मुंडकोपनिषद करके भी पढ़ते हैं ना, मुंडक उपनिषद, उसी में ही उसको कंटिन्यू करेंगे। मुंडक उपनिषद अमरता का सेतु, किताब का नाम है मुंडक उपनिषद अमरता का सेतु। मुंडक उपनिषद अमरता का सेतु।
उपराष्ट्रपति कौन है अभी? जगदीप धनखड़। इनकी किताब है, इन्हीं की किताब है जगदीप धनखड़। लिख लीजिएगा इस किताब के सामने राइटर का नाम जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़। नेक्स्ट, मेड इन इंडिया। नेक्स्ट, मेड इन इंडिया। मेड इन इंडिया इसके लेखक हैं अमिताभ कांत। इस बुक के राइटर हैं अमिताभ कांत। इनके बारे में कहीं और पढ़े थे अमिताभ कांत? हाँ, नीति आयोग के सीईओ रह चुके हैं अमिताभ कांत। वर्तमान में शायद बदल गए हैं, शायद 2000। हाँ, राजीव गौबा। राजीव गौबा है, राजीव कुमार होंगे। राजीव कुमार होंगे। नेक्स्ट, अंबेडकर। नेक्स्ट बुक का नाम है अंबेडकर अ लाइफ। अंबेडकर अ लाइफ। अंबेडकर अ लाइफ। इसके राइटर हैं शशि थरूर। शशि थरूर। शशि थरूर, इनके बारे में पता है ना, कौन है? कांग्रेस के टाइम पे जो उनका अध्यक्ष नहीं होता है, उनका चुनाव में खड़े भी हुए थे। हाँ, कांग्रेस के लिए। नेक्स्ट, नेक्स्ट, द मैजिक ऑफ द लास्ट स्टोरी। नेक्स्ट बुक है द मैजिक ऑफ द लास्ट स्टोरी। द मैजिक ऑफ द लास्ट स्टोरी। इसकी राइटर हैं सुधा मूर्ति। सुधा मूर्ति। कौन है सुधा मूर्ति? हाँ, सोशल वर्क के लिए भी इनको कुछ प्राइज मिला हुआ था। कौन से आईटी कंपनी से संबंधित हैं? इन्फोसिस। ठीक, ये कुछ फेमस बुक्स हैं जो कि एग्ज़ाम के लिए वर्तमान में थोड़े इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, इंडिया जो है वो इंडियन आर्मी या इंडियन नेवी, एयरफोर्स, ये अदर कंट्रीज़ के साथ काफ़ी सारे नेवल एक्सरसाइज करते हैं। ठीक है, उन कंट्रीज़ के साथ मिलकर उनकी टैक्टिक्स को और अपनी टैक्टिक्स को शेयर करते हैं। और यहीं से कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं कि भारत ने हाल ही में कौन से देश के साथ कौन सा युद्ध अभ्यास किया है। ठीक, डिफेंस एक्सरसाइजेस, युद्ध अभ्यास। ठीक है, इसमें सबसे पहला लिखिएगा जी मैक्स, JIMEX, JIMEX, JIMEX। ठीक, और ज़्यादातर युद्ध अभ्यास में आपको नाम उसके एक्रोनिम्स में ही मिल जाएगा, JIMEX। ठीक, अब इसमें कौन कौन है? इसमें जापान है और इंडिया है। ठीक है, तो डैश करके लिख लीजिएगा जापान और भारतीय नौसेना। जापान और भारतीय नौसेना। ठीक, एग्जाम में सिर्फ आपको ये एक्रोनिम दे देगा। प्रश्न पूछता है जिमेक्स एक युद्धाभ्यास है, हाल ही में कौन से देश के साथ किया गया? तो जापान के साथ में।
जापान और भारतीय नौसेना। नेक्स्ट है एक्वेरिन। एक्वेरिन भारत और मालदीव। भारत और मालदीव। भारत और मालदीव। एक्वेरिन मालदीव। नेक्स्ट समुद्र शक्ति। समुद्र शक्ति सभी में भारत तो इंक्लूड है, तो आप सिर्फ उस देश का नाम लिखते चलना जहां जिसके साथ भारत ने ये एक्सरसाइज किया है। समुद्र शक्ति इंडोनेशिया। समुद्र शक्ति इंडोनेशिया, भारत और इंडोनेशिया के बीच। नेक्स्ट अजेय वॉरियर। अजेय वॉरियर यूके। भारत और यूके के बीच में युद्धाभ्यास था। नेक्स्ट बोल्ड कुरुक्षेत्र। नेक्स्ट बोल्ड कुरुक्षेत्र, क्रिकेट का एक टर्म है बोल्ड। बोल्ड कुरुक्षेत्र सिंगापुर, भारत और सिंगापुर के बीच। बोल्ड कुरुक्षेत्र सिंगापुर। नेक्स्ट फ्रिंजेक्स। फ्रिंजेक्स फ्रांस के साथ में। फ्रिंजेक्स एक्सरसाइज फ्रांस, भारत और फ्रांस के बीच। नेक्स्ट कोंकण 2023। एक्सरसाइज का नाम ही है कोंकण 2023। कोंकण 2023, भारत और यूके की नौसेना। भारत और यूके। नेक्स्ट शिन्यू मैत्री। शिन्यू मैत्री जापान। शिन्यू मैत्री जापान और भारत। नेक्स्ट धर्म गार्डियन। धर्म गार्डियन जापान। धर्म गार्डियन जापान और भारत के बीच। नेक्स्ट तरकश। तरकश किसको बोलते हैं? तरकश हाँ, जो पीछे लटका के घूमते थे राम जी और लक्ष्मण जी, वही इसको बोलते हैं तरकश। तरकश अभ्यास ये है भारत और यूएसए के साथ में तरकश।
नेक्स्ट कवच, कवच। भारत की तीनों सेनाओं, भारत की तीनों सेनाओं के मध्य, भारत की तीनों सेनाओं के मध्य। साल्वेक्स, SALVEX, साल्वेक्स USA और भारत, अमेरिका के साथ था। नेक्स्ट स्लिनेक्स, श्रीलंका और भारत के साथ, श्रीलंका और भारत, स्लिनेक्स श्रीलंका और भारत। नेक्स्ट वरुण, युद्धाभ्यास। नेक्स्ट है वरुण, फ्रांस के साथ। वरुण था फ्रांस की नौसेना के साथ में, फ्रांस। नेक्स्ट साइक्लोन 1, नेक्स्ट युद्धाभ्यास का नाम है साइक्लोन 1, मिस्र के साथ। मिस्र, जिसके राष्ट्रपति भारत में गणतंत्र दिवस में आए थे, अब्दुल फतेह अल सीसी। भारत और मिस्र। नेक्स्ट दोस्तलिक, दोस्तलिक उज़्बेकिस्तान के साथ, भारत और उज़्बेकिस्तान के साथ, भारत और उज़्बेकिस्तान। भारत और उज़्बेकिस्तान। ठीक, ये कुछ प्रमुख एक्सरसाइजेस हैं जो कि भारत ने विदेशी सेनाओं के साथ में परफॉर्म किया है। नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिएगा, कुछ प्रमुख ऑपरेशन भारतीय सेना ने, चाहे इंडियन आर्मी हो, नेवी हो या एयरफोर्स है, दूसरे देशों में जो को मदद करने के लिए कुछ ऑपरेशन चलाए हैं। इन्हीं के ही नाम पूछे गए आ रहे हैं। कुछ प्रमुख ऑपरेशन, ठीक है। ऑपरेशन का उद्देश्य क्या है? या तो किसी देश में भारतीय नागरिक फंसे हुए हैं उनको बचाने के लिए, या किसी देश में कोई प्राकृतिक आपदा आई है, समस्या आई है, उस देश को बचाने के लिए, उसको हेल्प करने के लिए। ठीक, सबसे पहला है ऑपरेशन करुणा। ऑपरेशन करुणा, डैश करके लिखिएगा। चक्रवात मोचा से प्रभावित, चक्रवात का नाम है मोचा। चक्रवात मोचा से प्रभावित म्यांमार की सहायता के लिए। चक्रवात मोचा से प्रभावित म्यांमार की सहायता के लिए।
इसमें जनरली आपको ऑपरेशन का नाम और कंट्री का नाम याद रखना चाहिए। ठीक है, ऑपरेशन करुणा म्यांमार के साथ, म्यांमार की सहायता के लिए। नेक्स्ट, ऑपरेशन समुद्रगुप्त। ऑपरेशन समुद्रगुप्त ठीक है, बॉम्बे के आसपास बहुत बड़ी मात्रा में ड्रग्स मिला हुआ था, उसी को, उसका न्यूज़ आपने शायद सुना भी होगा, उसी को मतलब उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए ये चलाया गया था ऑपरेशन समुद्रगुप्त। इसमें लिखिएगा पश्चिमी तट में प्रतिबंधित ड्रग्स मेथाम्फेटामाइन, प्रतिबंधित ड्रग्स मेथाम्फेटामाइन जब्त करने के लिए, मेथाम्फेटामाइन जब्त करने के लिए ऑपरेशन समुद्रगुप्त मेथाम्फेटामाइन को जब्त करने के लिए प्रतिबंधित ड्रग्स है, शायद पाकिस्तान से सप्लाई किया जा रहा था, लगभग 12,000 करोड़ का एक पूरा कंसाइनमेंट था। इसको कंट्रोल करने के लिए एनसीबी ने ये रेड किया था। ठीक है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। नेक्स्ट, ऑपरेशन कावेरी। ऑपरेशन कावेरी लिखिएगा। सूडान कौन से कॉन्टिनेंट में है? सूडान कौन से महाद्वीप की राजधानी में स्थित देश है? अफ्रीका महाद्वीप में। सूडान में गृह युद्ध की स्थिति में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए, सूडान में गृह युद्ध में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए। ठीक है, सूडान में शायद तख्तापलट जैसी सिचुएशन हो गई थी, वहाँ की जो इलेक्टेड गवर्नमेंट थी उसको हटा करके वहाँ की जो आर्मी ने कंट्रोल कर लिया था, और उसी वजह से वहाँ की आम पब्लिक सड़कों पर आ गई थी हथियार लेकर के। और भारत ने एक बार उनको ये कहा कि भारतीय जो लोग हैं उनको कुछ नहीं होना चाहिए, और भारतीय ज़्यादा कोई कैजुअलिटी हुई भी नहीं थी। भारत के जितने भी नागरिक वहाँ थे सभी को ठीक से बाहर निकाल दिया गया था। नेक्स्ट है ऑपरेशन दोस्त। ऑपरेशन दोस्त ऑपरेशन दोस्त तुर्की और सीरिया में आए भूकंप की सहायता के लिए, भूकंप से सहायता के लिए, तुर्की और सीरिया में आए भूकंप से सहायता के लिए। नेक्स्ट, ऑपरेशन मातृशक्ति। ऑपरेशन मातृशक्ति ऑपरेशन मातृशक्ति आरपीएफ के द्वारा
आरपीएफ कौन है? हाँ, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। आरपीएफ के द्वारा रेल और रेलवे परिसर में आपातकालीन प्रसव हेतु कोई प्रेग्नेंट लेडी हैं जो कि ट्रैवल कर रही हैं, उनको अगर इमरजेंसी नीड होती है तो उनको हेल्प करने के लिए लगभग 200-250 वुमेन्स को इसमें ट्रीट किया गया था, ऑपरेशन मातृशक्ति। नेक्स्ट, ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते। ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते आरपीएफ के द्वारा, ये भी आरपीएफ का है, आरपीएफ के द्वारा खोए हुए बच्चों को उनके परिजनों से मिलाने के लिए, आरपीएफ के द्वारा उनके आरपीएफ के द्वारा खोए हुए बच्चों को उनके परिजनों से मिलाने के लिए। नेक्स्ट, ऑपरेशन वंदे भारत। ऑपरेशन वंदे भारत, ये तो याद होगा आपको, किस टाइम चलाया गया था? हाँ, ऑपरेशन वंदे भारत कोरोना के समय जो बाहर फंसे हुए भारतीय थे विदेशों में, उनको वापस लाने के लिए। ठीक है, लिख लीजिएगा। कोविड-19 के दौरान विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन वंदे भारत डैश करके, कोविड-19 के दौरान विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए। नेक्स्ट, ऑपरेशन देवी शक्ति। ऑपरेशन देवी शक्ति ऑपरेशन देवी शक्ति तालिबान का जब कब्जा हो गया था अफगानिस्तान में, उस टाइम भारत ने वहां से अपने नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन चलाया था देवी शक्ति। लिखिएगा, अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए। अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए। नेक्स्ट, ऑपरेशन गंगा। नेक्स्ट, ऑपरेशन गंगा यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए। जिस टाइम युद्ध शुरू हुआ था उस समय यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन गंगा, यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए। ठीक, ये कुछ प्रमुख ऑपरेशंस हैं जिसमें भारत सरकार का महत्वपूर्ण योगदान रहा, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का या फिर आरपीएफ का। ठीक, ये सहयोग, इनके सहयोग से ये सारे ऑपरेशंस चलाए गए थे। उसके बाद में 2 तूफानों के नाम है, वैसे आपको पता है कि कौन सा कहाँ पर आया था। एक तो है ऑपरेशन चक्रवात बिपरजॉय। हाँ, बिपरजॉय गुजरात या कह सकते हैं कि वेस्ट कोस्ट जो है वो ज़्यादा प्रभावित था। और एक अभी हमने नाम पढ़ा था मोचा। कौन सा देश ज़्यादा प्रभावित था इसमें? अभी आपने लिखा म्यांमार।
ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये वेस्ट की तरफ आया हुआ था और ये ईस्ट की तरफ। प्रश्न जो पिछले जो ट्रेंड्स रहे हैं जिसमें कभी भी चक्रवात के बारे में पूछा गया है, उसमें जैसे कि एक आपने शायद पढ़ा होगा, हुदहुद नाम पढ़ा था कभी, ठीक है, उस टाइम ये पूछा था कि हुदहुद जो है वो किस तरफ आया था, वेस्ट कोस्ट में या ईस्ट कोस्ट में, या फिर कोस्ट ना पूछ के इसको हम क्या कहते हैं, वेस्ट साइड को अरब सागर और इसको बे ऑफ बंगाल, ठीक है। बस इतना सा पूछा जाता है कि कौन सा चक्रवात किस क्षेत्र में आया हुआ था। तो नोट करके इसको लिख लीजिएगा, चक्रवात बिपरजॉय अरब सागर में, और सेकंड है मोचा, चक्रवात मोचा बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी। ठीक है, ऑपरेशंस हो गए और एक्सरसाइजेस हो गए। इसके बाद में नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, चर्चित व्यक्तित्व। कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ हैं जो या तो अपनी अपॉइंटमेंट की वजह से या कुछ खास काम करने की वजह से चर्चा में थे। फेमस पर्सनैलिटीज़ 2023 में, चर्चित व्यक्तित्व, फेमस पर्सनैलिटीज़। व्यक्ति का नाम और जो खास बात है उसके बारे में बस इतना नोट करना है। सबसे पहला नाम लिखिएगा, राजीव गौबा। राजीव गौबा, कैबिनेट सचिव। राजीव गौबा, कैबिनेट सचिव, ठीक है। कैबिनेट किसको कहते हैं? जो 3-4 लोगों का समूह होता है उसको कैबिनेट कहते हैं। एक है मंत्री परिषद और एक है मंत्रिमंडल। कौन सा क्या है? ये जो सेकंड वाला लेयर दिख रहा है, फर्स्ट सेकंड, ये क्या है? मंत्री परिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। फिर उसके अंदर क्या है? मंत्रिमंडल, और इसके अंदर एक, हाँ, किचन कैबिनेट। ठीक, तो ये तो एक अनऑफिशियल टर्म है, इसको अगर छोड़ दें तो सबसे जो पावरफुल कमेटी है वो कौन सी है? मंत्रिमंडल या कैबिनेट, इसी को ही कैबिनेट कहा जा रहा है। राजीव गौबा, कैबिनेट सचिव। नेक्स्ट, कैबिनेट मिनिस्टर्स के सारे कामकाज को नियंत्रित करना या फिर उनके द्वारा ही, मतलब इनके सजेशन पर मिनिस्टर जो है वो अपना डिसीजन लेते हैं। मतलब अगर यूपीएससी के थ्रू जाने वाले सबसे हायर पोस्ट में कहें, हाईएस्ट पोस्ट में कहें, तो कैबिनेट सचिव का पोस्ट होता है। कोई आईएएस जब अपना लाइफ का 20, 25, 30 साल सर्व कर लेता है, मतलब तब जा करके वो कैबिनेट सचिव की पोस्ट तक पहुंचता है। इसीलिए कहते हैं, क्या कहा जाता है कि यूपीएससी में अगर जो व्यक्ति जल्दी सेलेक्ट होता है तो उसको प्रमोशन यहाँ तक पहुँचने के चांसेस ज़्यादा मिलते हैं। नेक्स्ट, अजय भल्ला। अजय भल्ला, केंद्रीय गृह सचिव। केंद्रीय गृह सचिव, होम मिनिस्ट्री को असिस्ट करने के लिए केंद्रीय गृह सचिव। एक नाम आपने पढ़ा है, बताइएगा क्या है, कौन है? रवनीत कौर। इनके बारे में पढ़े हैं, नोट कर चुके हैं आप कहीं पे? हाँ, कंपटीशन कमीशन के चेयरमैन हैं। जिनको नहीं पता है लिख लीजिएगा, रवनीत कौर, प्रतिस्पर्धा आयोग की अध्यक्ष। रवनीत कौर,
प्रतिस्पर्धा आयोग की अध्यक्ष? नहीं नहीं नहीं, मार्केट, ओपन मार्केट, मतलब कोई भी कंपनी जो है वो मार्केट को डिस्टॉर्ट ना कर सके, मतलब गलत तरीके से अपने चीज़ों को बेच ना सके। जैसे कि जियो हो गया, एयरटेल हो गया, मान लो जियो जो है वो गलत तरीके से अपना ब्रांड को ये करता है कि बाकी के सारे कंपनीज जो है वो बैठ जाएं और सिर्फ जियो काम करता रहे, उसको कंट्रोल करने के लिए ये कमीशन काम करता है। इसका स्पोर्ट्स से कोई लेना देना नहीं है भाई, ठीक है, ये मार्केट को रेगुलेट करने के लिए है। नेक्स्ट, रवि सिन्हा, ये नाम भी आप पढ़ चुके हो, रवि सिन्हा, रॉ, रवि सिन्हा रॉ, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। इनका काम क्या है? इनको तो भारत में बैठ के एक जगह, इनको एक ऑफिस में बैठ के डिसीजन लेना है, तो इनके नाम को हाईलाइट करने से कोई फर्क नहीं है। हाँ, सीक्रेट रखना चाहिए था ऐसा नहीं, जितने हेड हैं उनका नाम, किसी भी देश के हेड का नाम पता रहता है जनरली सभी देश को। नेक्स्ट, अमित अग्रवाल, अमित अग्रवाल, अमित अग्रवाल, UIDAI, क्या चीज़ है ये? हाँ, UIDAI ये आपके आधार कार्ड से संबंधित एक संस्था है। इसके अध्यक्ष, UIDAI के अध्यक्ष किसका? UIDAI का यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ID से यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन है, ठीक है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, सुबोध कुमार, सुबोध कुमार, अभी कुछ सालों में ये प्रस्ताव रखा गया था ना कि जितने भी एग्जाम्स हैं उनको एक साथ मिला करके एक एग्जाम करवाएंगे। क्या क्या नाम था उस एग्जाम का? नेशनल, मतलब इस संस्था का नाम क्या था? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। NRC, अच्छा, रिक्रूटमेंट करने वाली संस्था थी। हाँ, ये एग्जाम्स कंडक्ट करवाने के लिए है, पूरे देश में कॉम्पिटिटिव जितने एग्जाम्स होते हैं उसके लिए एकमात्र एग्जाम करवाएंगे। इस चीज़ को प्रमोट करने के लिए ये संस्था बनाई गई है, NTA, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। सुबोध कुमार NTA के अध्यक्ष। नेक्स्ट, गिरीश चंद्र मुर्मू, गिरीश चंद्र मुर्मू, द्रौपदी मुर्मू है वैसे ही, मुर्मू जैसा वहाँ पे लिखते हैं वैसे यहाँ पे गिरीश चंद्र मुर्मू। इनके बारे में प्रश्न तब पूछा गया था जब ये लद्दाख या जम्मू कश्मीर के राज्यपाल बनाया गया था इनको, ठीक है, जिस समय 2019 में जब UT बनाया गया था दोनों को, उस समय GC मुर्मू को किसी एक का उपराज्यपाल भी बनाया गया था, ठीक है। गिरीश चंद्र मुर्मू WHO के लेखा परीक्षक, WHO के लेखा परीक्षक, ऑडिटर, WHO के वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के ऑडिटर, WHO के लेखा परीक्षक। नेक्स्ट, अजय बंगा, अजय बंगा, वर्ल्ड बैंक या विश्व बैंक
वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष। वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष। नेक्स्ट, एक नाम आपने और पढ़ा हुआ है, सिद्धार्थ मोहंती। सिद्धार्थ मोहंती LIC के चेयरमैन। लिखिएगा, सिद्धार्थ मोहंती LIC के चेयरमैन। नेक्स्ट, कंप्यूटर वाले सेक्शन के लिए एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नील मोहन। इंपॉर्टेंट रखिएगा इसको, नील मोहन YouTube के नए CEO। नील मोहन YouTube के नए CEO। नील मोहन YouTube के नए CEO। नेक्स्ट, ये प्रश्न पूछा जा चुका है, सुरेखा यादव। नेक्स्ट नाम है सुरेखा यादव। सुरेखा यादव एशिया की पहली महिला लोको पायलट। एशिया की पहली महिला लोको पायलट। एशिया की पहली महिला लोको पायलट। नेक्स्ट, कोनराड संगमा। कोनराड संगमा, हाँ, अभी नए इलेक्शन में। कोनराड संगमा, ये एक साथ है ना, कोनराड संगमा। क्या चीज़? कोनराड संगमा मेघालय। कोनराड संगमा मेघालय के नए मुख्यमंत्री। कोनराड संगमा मेघालय के नए मुख्यमंत्री। देश के सिक्योरिटी एडवाइजर कौन है? अजीत डोवाल। डिप्टी सिक्योरिटी एडवाइजर, ये नहीं पता है, लिखिएगा पंकज सिंह। नेक्स्ट नाम लिखिएगा पंकज सिंह। डिप्टी NSA। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, डिप्टी NSA। और NSA कौन है? नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल। नेक्स्ट, क्रिकेट फॉलो करने वाले कोई आप में से जो क्रिकेट पे बड़ा इंटरेस्ट रखते हैं बहुत, एक नाम लिखा है, ये पता नहीं क्यों थोड़ा गलत लग रहा है। BCCI के नए अध्यक्ष कौन है? रोजन बिन्नी है या रॉजर बिन्नी है? नाम इस तरीके से लिखा हुआ है, रोजन लिखा है, पर ये रॉजर होना चाहिए, इस तरीके से ऐसा लग रहा है। रॉजर बिन्नी लिखा हुआ है, रोजन।
बीसीसीआई के नए अध्यक्ष, लिखिएगा। अच्छा, मोबाइल दीजिए, इसको कंफर्म कर लेते हैं एक बार। वैसे एग्जाम में आपको 4 ऑप्शन देंगे, उसमें से तो आप पहचान ही जाओगे, रॉजर या रॉजन कुछ भी होगा। करो, सर्च करो बीसीसीआई के नए अध्यक्ष। बीसीसीआई का फुल फॉर्म क्या है? भारत भी है, इंडिया भी है उसमें। रॉजर, ROGER है ना? हाँ, रॉजर बिन्नी। रॉजर बिन्नी बीसीसीआई के नए अध्यक्ष। लिखिएगा, बीसीसीआई का क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया। वैसे इसको क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया बोलते हैं, पर इसको बीसीसीआई कहते हैं, पता नहीं क्यों। क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया, बीसीसीआई क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया। रॉजर बिन्नी। एक खिलाड़ी हैं दुती चंद, ये नाम सुना है आपने? दुती चंद किस खेल से संबंधित हैं? हाँ, रनिंग करती हैं, महिला धावक हैं। ठीक है, इसको छोड़ दीजिएगा। नेक्स्ट नाम लिखिएगा, रोनाल्डो किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से। रोनाल्डो। नेक्स्ट व्यक्ति हैं रोनाल्डो, इनके बारे में लिखिएगा। 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले, 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले प्रथम पुरुष फुटबॉलर। 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले प्रथम पुरुष फुटबॉलर। नेक्स्ट, ये भी कंप्यूटर के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। लिंडा याकारिनो। लिंडा याकारिनो ट्विटर की नई सीईओ या ट्विटर के नए सीईओ। लिंडा याकारिनो ट्विटर के नए सीईओ। इसके पहले कौन थे जो भारतीय थे जिनको हटाया गया था? पराग अग्रवाल। ठीक, नेक्स्ट नाम लिखिएगा, प्रवीण सूद। ये भी आपको पता है, प्रवीण सूद हाल ही में छत्तीसगढ़ की यात्रा पर हैं। प्रवीण सूद सीबीआई के डायरेक्टर। प्रवीण सूद सीबीआई के डायरेक्टर। ठीक, कल या परसों शायद रायपुर पहुंचे हैं सीबीआई ऑफिस में। नेक्स्ट, डॉक्टर मनोज सोनी। डॉक्टर मनोज सोनी यूपीएससी के चेयरमैन। यूपीएससी के चेयरमैन। कमीशन।
नेक्स्ट, इतना हो गया, नाम इतने सफिशिएंट है, मतलब हमारे हिसाब से सफिशिएंट है, हमारी कैपेसिटी के हिसाब से, एग्जामिनर के हिसाब से तो कम ही पड़ेगा। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा खेल समसामयिकी, स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स, खेल समसामयिकी। टेनिस का एक स्पोर्ट्स इवेंट बहुत फेमस है। टेनिस में जो 4 इवेंट होते हैं कौन कौन से, एक तो है यूएस ओपन, लिखिएगा मत अभी, एक कौन सा होता है विंबलडन, एक कौन सा है फ्रेंच ओपन, और 4 इवेंट हैं, विंबलडन हो गया, फ्रेंच, एक ऑस्ट्रेलियन ओपन। ऑस्ट्रेलियन ओपन। वैसे इन चारों में काफ़ी सारे इवेंट होते हैं, मतलब सिंगल होता है, डबल्स होता है, मिक्स होता है, पर यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है आपके मेल फीमेल में सिंगल्स में कौन कौन विजेता रहे हैं, ठीक है, मेल फीमेल में कौन कौन सिंगल्स में विजेता रहे हैं, ये प्रश्न ज़्यादा करके इन चारों इवेंट्स में से पूछा जाता है। ठीक, 2023 के इवेंट्स कंप्लीट हो चुके हैं और यहाँ से अब प्रश्न बनने की संभावना है। ठीक, हाँ कह सकते हैं, मतलब ये चारों इवेंट एक साल में कंप्लीट होते हैं, एक साल में चारों इवेंट अलग अलग देशों में कंप्लीट होते हैं, और मतलब इसको क्या कहा जाता है, हाँ हर साल चारों होता है, हाँ चारों ही इक्वल हैं, इनमें से बड़ा कोई नहीं है, चारों ही टेनिस के सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे बड़े इवेंट हैं। ठीक, लिखिएगा स्पोर्ट्स लिखे, उसके अंदर सबसे लिखिएगा, सबसे पहला पॉइंट लिखिएगा टेनिस संबंधी पुरस्कार, टेनिस संबंधी पुरस्कार। सबसे पहला है विंबलडन 2023, विंबलडन 2023, विंबलडन 2023, और इसमें जो विजेता का नाम है उसको भी बस इस तरीके से लिखिएगा, मेल और फीमेल करके। आप जो लिख रहे हैं उसमें सिर्फ आप विजेता का नाम लिख रहे हैं, ठीक है, तो अलग से इसको बार बार मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, विंबलडन 2023, उसके नीचे करके बस इस तरीके से मेल और फीमेल, ये तो समझ जाएंगे विजेता का नाम लिख रहे हैं करके। ठीक है, लिखिएगा मेल कैटेगरी में एम करके डैश कीजिएगा, मेल विजेता हैं विंबलडन में कार्लोस अल्कारेज, कार्लोस अल्कारेज। ध्यान से लिखिएगा फिर से, विंबलडन टेनिस में एक इवेंट है, इन चारों ग्लैंड स्लैम में से एक इवेंट है विंबलडन में मेल कैटेगरी में कार्लोस अल्कारेज, और ब्रैकेट में लिखिएगा यहीं पर कौन से देश के हैं, स्पेन, कार्लोस अल्कारेज ब्रैकेट में स्पेन। फिर विंबलडन में ही फीमेल कैटेगरी में महिला एकल में विजेता हैं मार्केट लिखते हैं,
उसको मार्केटा कीजिए, मार्केटा, इसको नहीं लिख पाएंगे फिर, मार्केटा, वोंड्रुसोवा, मार्केटा वोंड्रुसोवा, ब्रैकेट में लिखिएगा चेक रिपब्लिक या चेक गणराज्य, चेक, चेक गणराज्य। स्पेन, हाँ यूरोप में, चेक रिपब्लिक या चेक गणराज्य। ठीक, विंबलडन में दो प्राइजेस थे, एक मेल कैटेगरी में, एक फीमेल कैटेगरी में, कार्लोस अल्कारेज और मार्केटा वोंड्रुसोवा। नेक्स्ट सेकंड लिखिएगा, सेकंड इवेंट है आपका फ्रेंच ओपन, फ्रेंच ओपन 2023, फ्रेंच ओपन 2023। मेल कैटेगरी में विजेता हैं, एम करके डैश कीजिएगा, नोवाक जोकोविच, ये तो लिख लेंगे, ये तो बार बार पढ़ते हैं न्यूज़ में, नोवाक जोकोविच। कौन सी कंट्री के हैं? नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच, ब्रैकेट में लिखिएगा सर्बिया, सर्बिया। और फीमेल कैटेगरी में, फ्रेंच ओपन में फीमेल कैटेगरी में लिखिएगा ईगा स्वियातेक, ईगा स्वियातेक, पोलैंड, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा पोलैंड। नोवाक जोकोविच सर्बिया और ईगा स्वियातेक पोलैंड। हाँ, ये सब पूरा यूरोप महाद्वीप के कंट्रीज हैं। ठीक, फ्रेंच ओपन में मेल कैटेगरी फीमेल। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलियन ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023। मेल कैटेगरी में फिर से नोवाक जोकोविच, ऑस्ट्रेलियन ओपन मेल कैटेगरी नोवाक जोकोविच। और फीमेल कैटेगरी में है एरिना सबालेका, एरिना सबालेका, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा बेलारूस, बेलारूस। ऑस्ट्रेलियन ओपन मेल कैटेगरी में नोवाक जोकोविच, फीमेल कैटेगरी में एरिना सबालेका, बेलारूस। और लास्ट इवेंट है आपका यूएस ओपन, यूएस ओपन 2023। मेल कैटेगरी में फिर से वही नोवाक जोकोविच, यूएस ओपन मेल कैटेगरी में नोवाक जोकोविच। और विमेंस या फीमेल कैटेगरी में
कोको गॉफ, कोको गॉफ, GAUFF, कोको गॉफ। ठीक, ये चारों जो इवेंट हैं टेनिस के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पीएससी या व्यापम की दृष्टि से। इनमें से जनरली स्पोर्ट्स में से अगर कोई प्रश्न पूछा जा रहा है तो पहली प्राथमिकता आपकी होनी चाहिए कि इनको कम से कम ठीक से याद रखें। ठीक है, इनमें सारी चीज़ें जो जो कीवर्ड्स आपने नोट किए हैं, यूएस ओपन में मेल कैटेगरी में कौन से हैं, कौन से देश के हैं, फीमेल कैटेगरी में कौन से हैं, कौन से देश के हैं, ये जितनी चीज़ें आपने नोट की हैं इस टॉपिक के अंदर वो सारे के सारे कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए हम इतना रखते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, थैंक यू।